कि हरीश रावत जी कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? एक ऐलान तो हमारा स्पष्ट है कि हम 70 सीटों पर लड़ाएंगे और लड़ाई का नेतृत्व करेंगे। और मैं समझता हूँ इस ऐलान में सब चीज़ इनकम्पास करता है। ये तो खाली टेक्निकलिटी का मामला है कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। मैं तो 70 की 70 सीटों पर लड़ूंगा। तो यकीनन सर सत्तावधारी हरीश रावत के भरोसे कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव में दिख रही है, तो फिर सीट के ऐलान करने में क्या दिक्कत देखिए, है? आपको रणनीतिक तौर पर निर्णय करना पड़ता है, क्योंकि आज जिस तरीके से इलेक्शन के मेथोडोलॉजी में चेंज आ रहा है, उसमें मुझे निर्णय ये करना पड़ेगा कि लड़ना कंड्यूसिव है या जो है कंपेन करना ज़्यादा उपयोगी है। सर, हरक सिंह रावत तेज है, क्या वो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं या आपने कोई नाराजगी जता रखी है आला कमान के सामने उनके आने से? पहली बात यह है, मैं नाराज होने के स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं नम्रता से कोई बात कहता हूँ और जो भी कहना था वो नम्रता से कहा है, नाराजगी से कुछ नहीं कहा है। दूसरी बात जो है, हरक सिंह जी के आने के सवाल पर मुझको निर्णय नहीं करना है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और प्रभारी जी को निर्णय करना है, और जो पार्टी का निर्णय होगा हरीश रावत को मान्य होगा। लेकिन सर उनको दिख रहा है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जज नहीं हूँ। जज ये दो लोग हैं, तो माइनस क्या, बल्कि सीएलपी 30 से व्यक्ति हैं, तीनों को जज करना। दो टिकट सर मांग रहे हैं, एक एक टिकट पर जो है कई दावेदार उत्तराखंड में आपके पास हैं, ऐसे में उनकी मांग को, ये सब इन 3 लोगों को जज करना है। तो सर आपने कोई एक आपत्ति दर्ज कराई है जो पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद साबित नहीं होंगे उत्तराखंड? आपत्ति दर्ज कराना मेरा स्वभाव नहीं। तो आपने कहा था वो माफी अगर मांग ले, तो अब तो वो माफी मांग चुके हैं। वो मैंने जर्नल संदर्भ में कहा कि लोकतंत्र पर धब्बा लगा 18 मार्च को उत्तराखंड के अंदर, दल बदल कलंक है। और दूसरा जो है, उत्तराखंड का बजट 4 महीने इस एक्शन की वजह से गड़बड़ा है। 45,000 करोड़ रुपया ठीक से उत्तराखंड खर्च नहीं कर पाया, राज्य के विकास की गति रुकी इससे। वो है, ये दो, एक उत्तराखंड के प्रति है, एक लोकतंत्र के प्रति है। और यदि कोई कॉग्निजेंस लेना चाहे मेरी बात का तो ले सकता है, न लेना चाहे तो वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। एंट्री ये देना न देना, ये एब्सोल्युटली ये 3 लोगों को निर्णय करना। अब तो सर वो कांग्रेस सत्ता में आ रही है, तो क्या उनका रास्ता साफ है? क्या आप मानते हैं वो माफी मांग लिए और आपने अपने दिल से जो गलती उन्होंने की उसे खत्म कर दिया? कांग्रेस भगवान की तरीके से है, उसके बहुत सारे भक्त होते हैं। कोई हर भक्त साफ सुथरा हो ये जरूरी थोड़ी है। तो कोई भी भक्त हो सकता है, और भक्त कैसे देवता को प्रसन्न करना चाहता है, ये भक्त और देवता के बीच की बात है। तो कल सर देखिए सीईसी की बैठक है, डेट आपके पास बहुत कम है, तो एंट्री होंगी नहीं होंगी ये तो उत्सुकता है लोगों में, इस पर तो कम से कम मैंने कहा नहीं, इस पर निर्णय करने के लिए जो सक्षम अथॉरिटी है वो यही है। आपको कोई ऐतराज नहीं है? जो आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, उसमें ऐतराज जताने से क्या फायदा है? जब मैं किसी अदालत में वकालत के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता हूँ, तो उसकी देहरी ऊंची है नीची है, जज साहब कहाँ पे बैठे हैं, ये नापने का क्या मतलब? अच्छा सर, एक बात बताइए कि यहाँ उत्तराखंड में अभी कांग्रेस को क्या लग रहा है, आप कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? देखिए, हम याचक हैं, हम तो जनता जनार्दन के सामने याचना कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान यदि हमसे प्रसन्न हैं तो हमको इतना बहुमत दे दीजिए कि भाजपा वाले शैतानी न कर सकें, पिछली बार की तरीके से सरकार को अस्थिर न कर सकें, जैसे और राज्यों में ये अस्थिरता का खेल करते हैं, वो उत्तराखंड में न कर सकें। हम एक स्थिर, मजबूत और ऐसी सरकार दे सके जो डेली उत्तराखंड के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सके। उसी चीज से कि लोग आकर जीतकर फिर ना भाग जाए, उसी चीज से तो आप बचना चाह रहे हैं और फैसला आप जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो पत्रकार लोग तो कवियों से भी आगे हैं। तो फिर फैसला वाला